राणा पुंजा भील की ये कहानी क्या कहती है। प्यारे साथियों, मैं आज आपको राणा पुंजा भील के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा राणा पुंजा भील के संपूर्ण जीवन के साथ घटित हुई हर एक घटना के बारे में, और ये भी बताऊंगा राणा पुंजा भील क्यों थे सबसे मान, और बताऊंगा कि कैसे महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील की मदद से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया, जो राणा पुंजा भील के मदद के बिना नामुमकिन था। तो आरंभ करते हैं इस कहानी को राणा पुंजा भील के जन्म से। राणा पुंजा भील का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम तुदा होलंकी और माता का नाम कहरी बाई था। राणा पुंजा भील बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे। राणा पुंजा भील को इनके पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मेरपुर गांव का मुखिया बना दिया गया था। 14 वर्ष की आयु में गांव का मुखिया बनना इतना आसान नहीं होता, इसमें अनेकों परीक्षाओं का डटकर सामना करना पड़ता है, और राणा पुंजा भील उनके सामने आई हर परीक्षा में सफल रहे। हर परीक्षा में सफल होने से राणा पुंजा भील का सम्मान और भी बढ़ गया, और तत्काल ही उन्हें भोमट का राजा बना दिया गया। और राणा पुंजा भील भोमट के भीलों के राजा बन गए। और राणा पुंजा भील अरावली पर्वतों के जंगलों में निवास करते थे, जहाँ दुश्मन तो क्या, परिंदे भी उनकी अनुमति के बिना पर नहीं मार सकते थे। राणा पुंजा ने अपने जंगल के चारों ओर ऐसा रक्षा कवच बना रखा था जिसे बड़ा से बड़ा शत्रु तोड़ नहीं सकता था। राणा पुंजा का साथ और महाराणा प्रताप के हाथ विजय। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप का पालन पोषण भी भीलों ने किया था। अपने पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ साम्राज्य के राजा बने। मुगल सेना का राजा अकबर संपूर्ण मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसीलिए अकबर ने मेवाड़ के समस्त राजाओं को अपनी ओर मिला लिया था, और सभी राजा अकबर के गुलाम बन गए थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को भी गुलाम बनाने के लिए अनेकों बार संधि प्रस्ताव दिए, किंतु महाराणा प्रताप ने अपनी मिट्टी का मान बचाने के लिए अकबर की संधि को अस्वीकार कर दिया। इसी कारण से महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध होना तय था। ऐसे में महाराणा प्रताप को अकबर से युद्ध करने के लिए अपने सहयोगी सेनाओं की आवश्यकता पड़ी। तब महाराणा प्रताप को भीलों की नगरी में सबसे शक्तिशाली भील राणा पुंजा भील के बारे में पता चला, तो महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील को संधि का प्रस्ताव भेजा। लेकिन महानता का प्रमाण देने वाले राणा पुंजा भील ने महाराणा प्रताप को स्वयं बुलाया। महाराणा प्रताप भीलों की नगरी भील प्रदेश गए और राणा पुंजा भील से मेवाड़ की रक्षा के लिए सहयोग मांगा। राणा पुंजा भील भले महाराणा प्रताप को कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप को भी भील जनजाति के लोगों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। राणा पुंजा भील महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए तैयार हो गए और महाराणा प्रताप को वचन दिया कि मेवाड़ के सभी भील भाई और राजा पुंजा मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार है। यह बात सुनकर
महाराणा प्रताप ने भील राणा पुंजा को अपने गले से लगा लिया और अपना भाई बना लिया। जब 18 जून 1576 ईस्वी में मुगलों और मेवाड़ के मध्य हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की ओर से प्रमुख योद्धा महाराणा प्रताप थे और मुगलों की ओर से प्रमुख योद्धा आमेर का राजा मानसिंह था। महाराणा प्रताप के पास कुल 3400 सैनिक थे, जिसमें 400 भील धनुधारी थे। महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति राणा पुंजा भील, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हकीम खान सूरी, भामसा, ताराचंद, भिंदा जाला और जाला मानसिंह, जिसमें प्रमुख सेना का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया और मानसिंह के प्रमुख सेनापति सैयद अहमद खान भरवा, सैयद हाजिम भरवा, जगन्नाथ कचवा, गियास उद्दीन, अली अजब खान, माधो सिंह कसवा, मुला काजी खान, राव लोकन, मितार खान, भेलोन खान आदि थे, जिनके पास 5000 से 10,000 सेना थी। ऐसा भी माना जाता है कि अकबर की सेना हल्दी घाटी में 80,000 थी और महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी में मात्र 20,000 थी। ये सिर्फ माना जाता है, लेकिन सही क्या है ये इतिहासकारों को भी सही से पता नहीं है। युद्ध की ललकार हुई, संघ की आवाज गूंजी, दोनों सेना आपस में टकराई और देखते ही देखते हल्दी घाटी में खून की नदियां बहने लगी। राणा पुंजा और उनके कबीले के वीर भीलों ने हल्दी घाटी युद्ध में गोरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई और हल्दी घाटी का युद्ध जीतने के लिए अपनी अंतिम ताकत भी झोंक दी। भीलों की इस भयानक शक्ति से मुगल सेना डरकर भागने लगी थी, क्योंकि 400 धनुधारी भीलों के तीर सीधे उनके सीने को चल्ली चल्ली कर रहे थे। भीलों ने अपने तीर की नोक पर जहर लगाया हुआ था, जिससे मुगल सेना की मृत्यु निश्चित थी और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बेलोल खान को घोड़े समेत काट दिया था। अब हल्दी घाटी युद्ध की विजय महाराणा प्रताप के तरफ थी, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध छोड़ना पड़ा। जाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा और आगे चलते हुए बिलिचा गांव में 26 फीट का नाला पार करते हुए महाराणा प्रताप के परम प्रतापी घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप अपने जीवन में सब कुछ हार गए। हारे नहीं थे तो वो है केवल मातृभूमि का आजादी का सपना। लेकिन अभी हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त कहाँ हुआ था। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 25 लाख का सोना दिया और महाराणा प्रताप ने पुनः एक संगठित सेना बनाई और राणा पुंजा भील के गोरिल्ला और छापामार रणनीति से लगातार मुगलों पर आक्रमण किया और कुछ ही समय में महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील ने अपने सहयोगी दल भील जनजाति की बदौलत हल्दी घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पुंजा भील और उनके कबीले के वीर भीलों ने
मेवाड़ को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया था। इसी की बदौलत महाराणा प्रताप ने पुंजा भील को राणा की उपाधि से संबोधित किया। राणा पुंजा भील की ये कहानी सदियों तक इतिहास के पन्नों में पूर्णतः गर्व और सम्मान के साथ दोहराई जाएगी। जय राणा पुंजा भील।